ये छात्रों, यह वादा नहीं दावा है, यह वादा नहीं दावा है सफल बनाने का। इसी स्टेटमेंट के साथ स्वागत है सभी छात्रों का टाइटन क्लासेस में। आज हम लोग प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 2 के बारे में देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? जो हम लोग पिछला क्वेश्चन 1 में क्या जांच किए थे, शांत और अशांत की जांच किए थे कि कौन कौन से इसमें से शांत है और कौन अशांत है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है कि प्रश्न 1 में जो जो शांत है, जो जो शांत है उसके दशमलव प्रसार को लिखना है। ठीक है, तो हम लोग देख पा रहे हैं जो पहला नंबर क्वेश्चन में ये जो सबसे पहला था जो है 31/31/25, ये क्या था हम लोग का? शांत था। जब शांत था तो कह रहे इसके दशमलव प्रसार को लिखे। दशमलव प्रसार को कैसे लिखा जाता है? तो जाहिर सी बात है इससे इसमें जब भाग करेंगे तभी तो दशमलव प्रसार को लिख पाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इससे भाग करेंगे इसमें। ठीक है, 31/25 से 13 में भाग करेंगे और जितना बार में भाग लगेगा वो यही हम लोग इधर दशमलव प्रसार मिलेगा, पूरा पूरा कटा देना है क्योंकि अशांत है। जो भी परमेय संख्या अशांत होती है वो पूरा पूरा कट जाता है। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें हम लोग। तो 3125 से क्या 13 में भाग लगेगा? नहीं लगेगा। तो एक जीरो लेते हैं, एक जीरो लेंगे तो एक दशमलव देना पड़ेगा ना, एक दशमलव देना पड़ेगा। अब देखिए अभी भी भाग लगा, 3125 से 123 में भाग लगा, नहीं लगा। नहीं लगा तो एक और जीरो लेंगे, एक और जीरो लेंगे तो इसके बदला में एक जीरो देना पड़ेगा। तो क्या अब बताइए, तो 3125 से 1300 में भाग लगेगा? अभी भी नहीं लग रहा, तो हम लोग एक और जीरो बढ़ाना पड़ेगा। जब एक और जीरो बढ़ाएंगे तो यहाँ भी एक जीरो बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग देख पा रहे 3125 से 13000 में भाग लग जाएगा। तो जितने भी छात्रों के यदि दशमलव के भाग में यदि दिक्कत होता होगा, उनका दशमलव का भाग का दिक्कत भी यहाँ समाप्त हो जाने वाला है। चलिए यहाँ समझिए, अब ये कितना बार भाग लगेगा? यहाँ 3000 है के आसपास है, यहाँ 13000 है, लगभग 4 बार में लग जाएगा। तो 4 × 20 की जीरो हासिल 2, 4 दूनी 8, 2 10 की जीरो हासिल 1, 4 एकम 4, 1 5 और 4 3 12। कितना बार में भाग लग रहा है हम लोग का? 4 बार में। तो कितना हो गया? 0 0, 10 में से 5 गया 5, या 2 में से 2 कट जाएगा। अब क्या करेंगे हम लोग? एक और जीरो बढ़ाते हैं अपने तरफ से। अब कितना बार में भाग लगने वाला है? 3125 है और यहाँ 5000। तो जाहिर सी बात है एक बार में, नहीं तो 2 बार में तो 6000 हो जाएगा ना। तो 3125, 10 में से 5 गया तो 5, यहाँ 9 में से 2 गया तो 7, और यहाँ पर 9 में से 1 गया तो 8, और यहाँ 4 में से 3 गया तो 1। अब क्या करेंगे हम लोग? एक और जीरो लेते हैं हम लोग, क्योंकि पूरा पूरा कटाना है ना, शांत है तो पूरा पूरा कटेगा। कितना बार में भाग लग जाएगा? तो यहाँ 3000 के आसपास है, यहाँ 18000, यानी लगभग 6 बार में 6 × 18 होता है ना, इसलिए 6 × 25 23 के जीरो हासिल 3, 6 × 12 3 15, 6 1 7, 6 3 18। हम लोग क्या देख पा रहे हैं यहाँ पर कि टोटल कट गया। कितना बार में कट गया? 0.00416, यानी इतना बार में यह पूरा पूरा कट गया। तो समझ गए आप लोग, यही इसका जो है दशमलव प्रसार जो है हम लोग का यही हुआ, 0.00416 31/3125 का हुआ। समझ गए? चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा हम लोग का शांत है, इससे आप लोग नोट कर लीजिएगा। चलिए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। 17/8 है। अब इसके दशमलव प्रसार को लिखना है, यानी 8 से 17 में भाग देना है। ठीक है, 8 से 17 में, यानी हर से अंश में भाग दिया जाता है, ध्यान रखना है इस बात को। तो 8 दूनी 16, 1 जीरो लेंगे तो दशमलव 8, 8 एकम 8, 2 होगा 0, 8 दूनी 16, 4 0, 8 5 40, यानी कट गया यहाँ हम लोग का 2.125, यानी 17/8 है उसका दशमलव प्रसार कितना हुआ? 2.125 हुआ। समझ में आ गया? अब देखते हैं अगला कौन सा हम लोग, ये दूसरा था। ठीक है, ये दूसरा था। अब देखते हैं कौन सा शांत है अगला हम लोग का। तो अगला देख पा रहे हैं यहाँ पे 4 नंबर पे है। तीसरा शांत नहीं है, इस बात को ध्यान रखिएगा। दूसरा शांत है, ये चौथा शांत। तीसरा शांत नहीं है तो इसको नहीं बनाएंगे। 15/1600। ठीक है, तो यहाँ पे इसको कटा देते हैं, कट जाएगा। तो 5 × 15, 5 से कट जाएगा कितना बार में? 5 × 15 कट गया ना, 5 × 15 यहाँ भी, 5 दूनी 10 और 0 तो 0, यानी 3/320। तो इससे भाग कर देंगे। 320 से हम लोग भाग किस में करने वाले हैं? 3 में करने वाले हैं। थोड़ा सा इसके लिए स्पेस चाहिए, तो एक काम करते हैं, थोड़ा और ऊपर से बनाते हैं। इससे भाग करना हम लोग को 3 में। ठीक है, तो 320 से 3 में भाग करेंगे। तो चलिए 3 में तो भाग लग नहीं रहा, अब 0 लेंगे तो यहाँ दशमलव देना पड़ेगा। अब क्या भाग लग रहा है? नहीं लग रहा, फिर से 0 लेंगे तो फिर से 1 0 यहाँ भी देना पड़ेगा। क्या यहाँ पर भाग लग रहा है? तो नहीं लग रहा, क्योंकि 320 से 300 में कैसे लगेगा? तो एक और 0 लेंगे हम लोग। तो लगभग अब कितना बार में, तब पहले एक 0 दे देते हैं। अब लगभग 9 बार में भाग लगेगा। 0 9 दूनी 18, 9 3
27 एक का यहाँ पे हो गया हम लोग का 28। ठीक है, तो 0 10 में से 8 गया तो 2, 9 में से 8 गया तो 1। चलिए एक और 0 लेते हैं यहाँ पे। अब देखिए तो कितना बार में लगभग भाग लग रहा है 320 से 1200 में, तो हम लोग देख पा रहे हैं 4 बार में तो अधिक हो जाएगा, 3 बार में भाग लगेगा। तो 0 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, 0 10 में से 4 6 गया तो 4, 11 में से 9 गया तो 2। अब एक और 0 लेते हैं, तो क्या देख पा रहे हैं हम लोग यहाँ पे कितना बार में भाग लगने वाला है, 8 बार में तो अधिक हो जाएगा ना, तो 7 बार में भाग देते हैं। तो 7 बार में भाग लग जाएगा हम लोग का, 7 से 0 0, 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21 1 22, 0 10 में 4 गया 6, 3 में से 2 गया 1, कट जाएगा। एक और 0 लेते हैं, देखते हैं आप कितना बार में हम लोग भाग लगने वाला है। तो यहाँ पर 1600 है, यहाँ पर 300 के आसपास है, तो 5 बार में लग जाएगा। 5 से 0 मुना होता है 0, 5 दूनी 10 के 0, 5 15 1 16। तो हम लोग जानते हैं कि आसान है, तो कभी ना कभी तो कटेगा ही कटेगा ना, कि सवाल ही नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग क्या मिला, 0.00937 यह हम लोग का मिला दशमलव प्रसार। ठीक है, यानी भाग करने के बाद ही, जिसको दशमलव का भाग नहीं आता वो अच्छे से समझ ले, भाग करना ही पड़ेगा, दूसरे को इसका उपाय नहीं है दशमलव प्रसार लिखने का। चलिए यहाँ पे हम लोग 4 तक देख लिए, 4 तक ये शांत। अब 5वां शांत नहीं है, 6वां हम लोग का शांत है, तो 6वां को देखते हैं। चलिए 6वां देखते हैं क्या इसमें कह रहा है, 23/2 के पावर 3 5 के पावर 2। ठीक है, ये कितना हुआ, चलिए इसको भी मिटा देते हैं। तो यहाँ पे 23/2 के पावर 3 मतलब 8, 5 का स्क्वायर मतलब 25, तो 23/25 है 200, यानी 23/200 का हमको दशमलव प्रसार लिखना है। तो इससे इसमें भाग करेंगे तभी तो लिख पाएंगे, यानी 200 से भाग करना हम लोग किसमें, 23 में। ठीक है, तो क्या 200 से 23 में भाग लग रहा है, नहीं लग रहा है, तो एक 0 लेंगे, तो एक दशमलव यहाँ पे देंगे। अब कितना बार में, एक बार में 200 0 3 कट गया। एक और 0 लेते हैं, 200 से 300 में कितना बार भाग लगेगा, एक बार में 200 0 0 1। एक और 0 लेते हैं, 225 1000। यानी क्या देख पाए हम लोग, यहाँ कट गया ना ये पूरा, यानी 0.115 हुआ हम लोग का आंसर। या कभी ना कभी तो कटेगा, शांत तो कटेगा, या तो 2 3 4 5 6 स्टेप में कटे, तो कटना तो है ही इसको। चलिए ये भी बन गया। आगे देखते हैं हम लोग 6/15 को, इसको मिटा देते हैं। आप लोग वीडियो को रोक कर नोट कीजिएगा, ठीक है। आगे देखते हैं हम लोग 8वां 6/15। 6/15 कैसे बनेगा, तो कट जा रहा है, 3 दूनी 6, 3 5 15, यानी 2/5। इससे भाग करेंगे तो 5 से 2 में भाग करेंगे तो कितना होगा, 0 लेंगे तो 0.5 का 20। ठीक है, यानी 0.4। बस बहुत सिंपल है, छोटा सा, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। यह भी बन गया। एक और है हम लोग का 9वां नंबर 35/50। तो हम लोग क्या देख पाए, यहाँ से 5 से 10 बार में कट गया, 5 से 7 बार में कट गया, यानी 7/10। 10 से 7 में भाग करना, यानी 10 से 7 में, तो 0 लेंगे, दशमलव देंगे, 10 7 70, यानी 0.7 आंसर। बहुत आसान है यह शांत, हम लोग का शांत जो भी है उसका दशमलव प्रसार लिखना बहुत ही आसान है। तो जैसा कि मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इसे लिखने के लिए, बनाने के लिए दशमलव का भाग भी सीख गए होंगे। और इसमें देखते हैं अब तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या करा उसको देखते हैं। पहले इसे आप लोग वीडियो को रोककर नोट कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। तो छात्रों देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग, जो तीसरा नंबर क्वेश्चन थोड़ा लंबा है, इसलिए मैंने बोर्ड पर लिखा नहीं है क्योंकि जगह पूरा भर जाएगा। क्वेश्चन कर रहा है, कुछ वास्तविक संख्याओं की दशमलव प्रसार नीचे दर्शाए गए हैं। कुछ वास्तविक संख्या का दशमलव प्रसार है। अब क्या, प्रत्येक स्थिति के लिए निर्धारित कीजिए कि क्या यह संख्या परिमेय संख्या है या नहीं। क्या जांच करना हम लोग को, परिमेय संख्या है या नहीं है। परिमेय संख्या कैसे जांच करते हैं, तो परिमेय संख्या किसे कहते हैं, इसका परिभाषा आपको लेक्चर 1 में जो फर्स्ट वीडियो है वास्तविक संख्या, उसमें समझाया गया कि परिमेय संख्या की पहचानते कैसे। ठीक है, अगर जो छात्र नहीं देखें उसे पहले जाकर देखें, ताकि आपको ये परिमेय संख्या की परिभाषा अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, आगे कह रहा है कि यदि यह परिमेय संख्या है, यदि जो भी इन तीनों में से परिमेय संख्या है, तो उसे P/Q के रूप की है। जो परिमेय संख्या होता है इस रूप में तो होता ही होता है P/Q के रूप में। तो Q के अभाज्य गुणनखंड के बारे में आप क्या कह सकते हैं, जो नीचे Q दिख रहा है ना, Q के बारे में आप क्या कह सकते हैं, यही क्वेश्चन कह रहा है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पे हम लोग इसे मिटा देते हैं। चलिए सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग क्या है, 43.1 2 3 4 5 6 7 8 9।
ठीक है, यही हम लोग क्वेश्चन है हम लोग का। तो आप लोग जनरली जानते हो कि अगर किसी भी दशमलव को हटाते हैं तो क्या होता है। यहाँ 4 3, यहाँ जो दशमलव हम लोग दिख रहे हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, अगर इस दशमलव को हटाते हैं तो क्या होता है, एक पर कितना जीरो, 3 6 9 वो अंक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 अंक, यानी इतना जीरो दे देंगे इस पर। तो ये हम लोग का हो गया 43 बट्टा 1 2 3 4 5, सॉरी इतना जो है इतना बटा कितना जीरो, 6 7 8 9 जीरो, यानी इतना जीरो हो गया। तो पी बटा क्यू के रूप में तो लिख दिया हम लोग। क्वेश्चन आता है यदि परिमेय संख्या है कि नहीं है, तो ये परिमेय संख्या है क्यों है, क्योंकि ये पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, लिख देंगे क्योंकि यह पी बटा क्यू के रूप में है, इसलिए यह एक परिमेय संख्या है। इतना तो कह दिए हम लोग, आधा क्वेश्चन बन गया। पी बटा क्यू के रूप में इसलिए यह परिमेय संख्या है। अब कह रहे हैं बताओ इसके नीचे जो क्यू यानी जो है हर है, इसके बारे में तुम क्या कह सकते हो। ठीक है, तो क्या इसके बारे में हम लोग कह सकते हैं, तो ध्यान देना यहाँ पे थोड़ा सा। अगर हम 1 10 लेते हैं तो 1 10 के गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 5 होता है। ठीक है, अगर हम 100 लेते हैं यानी 1 पर 2 जीरो लेते हैं तो इसका गुणनखंड क्या होता है, 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 होता है। अगर 3 जीरो 1 पर लेते हैं यानी 1000 का 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 5 हो रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या देख पा रहे हैं, यहाँ पे केवल 2 और 5 ही आ रहा है, 2 की ही संख्या बढ़ रही है, 5 की ही संख्या बढ़ रही है, किसी अन्य संख्या तो इसमें आ नहीं रहा। यानी ये जितना भी हम लोग 1 पर जीरो कितना भी ले ले, इस सब को हम लोग 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। जैसे ये तो कितना है, 2 के पावर 1 गुणे 5 के पावर 1 है। ये 100 में क्या 2 को 2 है तो 2 के पावर 2, 5 को 2 है, जो 5 है 2 बार है तो 5 के पावर 2, 1000 में 2 3 बार है तो 2 के पावर 3, और 5 3 बार है तो 5 के पावर 3। यानी कोई भी कंडीशन हो इसको हम 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। इसलिए यह क्या हम लोग का शांत भी है और परिमेय संख्या भी है। तो इसके हर के बारे में क्या कह सकते हैं हम लोग कि लिखेंगे इसका हर, इसके हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिखा जा सकता है। क्या कर सकते हैं हम लोग, इसके हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, यही क्वेश्चन कह रहा था। ये एग्जांपल मैंने समझाया था, इसको नोट नहीं करना है, बस इसी को नोट करना है। ठीक है, तो यहाँ समझ गए होंगे आप लोग, इसे नोट कर लीजिए। मैं अगला क्वेश्चन बताता हूँ। ठीक है, एक काम करते हैं, यहीं पे इसको भी समझा देता हूँ। पासिंग है, कोई ज्यादा लाइन नहीं लगने वाला है इसमें। 0.12012000120000120000। ठीक है, यही है। अब इसको कह रहा है कि क्या इसको पी बटा क्यू के रूप में लिख सकते हैं, तो क्या यह हम लोग देख पा रहे हैं 1 2 है 0 1 2 है 0 0 1 2 है 0 0 0 1 2 है, ऐसे यह कोई इसका सीरियल नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार की संख्याएं अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आती है, इसे हम लोग पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं। लिख देंगे यह लिख देंगे इसको, चूंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, चूंकि इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, इसलिए यह परिमेय संख्या नहीं है। ठीक है, इसे पी बटा क्यू के रूप में नहीं लिख सकता ना, इसलिए क्या है, यह परिमेय संख्या नहीं है। जब परिमेय संख्या है ही नहीं तो इसके हर के बारे में तो कुछ चर्चा ही नहीं करना है इसमें। ठीक है, चलिए यह खत्म। अब हम लोग देखते हैं तीसरा। मैंने फर्स्ट को क्यों नहीं मिटाया, क्योंकि फर्स्ट और थर्ड दोनों एक जैसा मिलता जुलता क्वेश्चन था, इसलिए मैंने नहीं मिटाया। चलिए अब देखिए थर्ड नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, बस इस पर लाइनिंग है ना, आप लोग फर्स्ट वाला नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब मैं थर्ड बना रहा हूँ। इसी पर समझाना आसान है, इसलिए इसको रखा हूँ। ये जो हम ऊपर क्या, या बार जिसको कहते हैं हम लोग, या जो रेकरिंग है, या इसको बार हिंदी में कहते हैं हम लोग, ये जितने भी संख्या पर रहता है, जब दशमलव यहाँ से हटेगा तो वहां पर जीरो ना होकर वहां पर क्या हो जाता है, यहाँ पर उतना 9 हो जाता है। कितने अंक पर रेकरिंग है, 9 गो अंक पर, तो 9 गो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये यही अंतर समझना आप लोग। ऐसे सिंपल जो दशमलव हटाते हैं तो एक पर उतना जीरो देते हैं, जितना अंक रहेगा उतना जीरो, लेकिन रेकरिंग वाला जब हटता है दशमलव, रेकरिंग दशमलव हटाएंगे तो उतना 9 आता है नीचे। ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर एग्जाम में आता है। तो अब बताइए यहाँ पर हम लोग क्या देख पा रहे हैं कि कितना 9 है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9।
9 को 9 है, तो p बटा q के रूप में तो यह भी है, इसलिए क्या है परिमेय संख्या, यह भी क्या परिमेय संख्या है। अब इसके जो नीचे अभाज्य गुणनखंड जो q है, इसके बारे में क्या कर सकते हैं, तो थोड़ा सा चेक करते हैं हम लोग। अगर 1 9 है तो क्या होता है 3 गुणे 3, अगर 2 को 9 है तो 3 गुणे 3 गुणे 11 आ गया। ये कहाँ से 11 आ गया, ये इसका कोई काम ही नहीं है। तो क्या यह शांत 2 पावर m गुणे 5 पावर n के रूप में है, तो नहीं ना, ऐसा लिख सकते हैं। यह तो 3 है 11 आ रहा है, तो उससे तो हमको मतलब है नहीं, इसलिए हम लोग लिख देंगे इसको कि इसके हर को 2 के पावर m गुणे 5 के पावर n के रूप में नहीं लिखा जा सकता है, नहीं लिखा जा सकता है, बस ठीक है। इसके हर को हम लोग हर के बारे में क्या कह सकते हैं कि इस रूप में इसको नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग का इस चैप्टर का जो प्रश्नावली 1.4 भी खत्म हुआ, और साथ साथ यह पूरा वास्तविक संख्या, वास्तविक जो संख्या है इसका सभी प्रश्नावली यहाँ पर इंड हो गया, यानी सभी प्रश्नावली यहाँ पर समाप्त हो गया। आप लोग जितने भी वीडियो इस पर बनाए गए हैं, अगर परीक्षा में अच्छा से अच्छा नंबर लाना चाहते हैं तो सभी लेक्चर को, सभी वीडियो को आप लोग पूरा देखिए, ताकि एग्जाम में एक भी प्रश्न छूट ना पाए। इससे बाहर तो एग्जाम में प्रश्न आ ही नहीं सकता, ठीक है। इसलिए जितने भी वीडियो सबको देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि आप लोग का भी नंबर अच्छा है, आपके दोस्तों का भी नंबर अच्छा है। और इस प्रकार से आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।